मित्रों, आप सबों को डॉक्टर शिवानंद का हार्दिक प्रणाम। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं आनंदित होंगे। हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं और आज हम जो जानकारी लेकर आए हैं, अक्सर आजकल देखा जा रहा है जो लोग नींद की समस्या से परेशान हैं, इंसोमेनिया जो अनिद्रा की प्रॉब्लम से परेशान है। इंसोमेनिया का जो प्रॉब्लम है आजकल अक्सर देखा जा रहा है, जो लोग नींद की समस्या से परेशान हैं। तो आज के वीडियो में जो आपको जानकारी लेकर आए हैं, नींद की समस्या की जानकारी लेकर आए हैं। इंसोमेनिया की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज के वीडियो में हम कुछ आपको उपाय बताएंगे, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताएंगे, जिसके द्वारा आप अपने इंसोमेनिया की प्रॉब्लम को, अनिद्रा की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले हम यह जानते हैं जो नींद की जो प्रॉब्लम है, अनिद्रा की जो प्रॉब्लम है, अनिद्रा की प्रॉब्लम किस तरह से होता है और यह कैसे हमें प्रभावित करता है। नींद नहीं आने का जो कारण है, नींद की समस्या जो है, अनिद्रा की प्रॉब्लम को, इंसोमेनिया को 7 भागों में बांटा गया है। हमें 7 कारणों से नींद नहीं आती है। इसमें से हमारा कारण कौन सा है, इस कारण को जानकर और इसे हम उपचार कर सकते हैं। और कारण कोई भी हो, उपचार उसके द्वारा हम आपको बता रहे हैं। इस उपचार को करने से आप अपने इंसोमेनिया की प्रॉब्लम को, अनिद्रा की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा शॉर्ट में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो 7 कारण किस तरह का कारण है, कौन सा कारण है जिसके वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, नींद में परेशानी होती है। पहला जो कारण है, पहला कारण आपका जो व्यक्ति रात में जागते रहते हैं, नींद नहीं आती है और नींद में बाधा होती है, पूरी रात जगे रहते हैं, कुछ देर के लिए नींद आती है, कुछ देर के लिए नींद नहीं आती है, नींद की समस्या होती है, इधर से उधर करवट बदल करके अपनी रात को बिताते हैं। नींद आ भी जाती है तो फिर से नींद डिस्टर्ब हो जाता है। जब एक बार फिर उठ जाते हैं उसके बाद फिर से नींद नहीं आती है। दूसरे जो लोग हैं, दूसरी जो कारण हैं, उसमें ऐसे रोगी हैं, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो रात को शराब पीते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, कोई भी यानी एडिक्शन है, कुछ एडिक्शन से भी नींद नहीं आती है। यदि कोई भी नशा पान करते हैं तो नशा पान के वजह से भी नींद की प्रॉब्लम होती है। नींद की गोलियों का भी प्रयोग करते हैं तो आपको नींद नहीं आती है। किसी भी प्रकार का मेडिसिन लेते हैं, कोई औषधि लेते हैं तो नींद की समस्या होती है। तीसरा जो कारण है, तीसरे श्रेणी में वो लोग आते हैं जिनको बचपन से ही नींद की प्रॉब्लम है, नींद डिस्टर्ब रहता है, बचपन से ही नींद की प्रॉब्लम है और नींद की जो समस्या है इससे बचपन से ही ग्रस्त रहते हैं। चौथा कारण है यदि आप चिंताग्रस्त रहते हैं, चिंता से यदि आप ग्रस्त हैं, आप मेंटली स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो नींद की प्रॉब्लम होती है। और पांचवा जो श्रेणी है, 5 में है जो एक बहुत ज़्यादा नींद आती है, जब देखो तब सोते ही रहता है, जब भी आप देखें तो नींद ही नींद, जब भी बिस्तर पर में गए जा कर के सो गए। और इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो रोगी हैं, वो खूब ज़्यादा सोना पसंद करते हैं। उन्हें सोना बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा सोते हैं। सोने से ही उनको लगता है जो बस वो बहुत अच्छी
नींद आ रही है, लेकिन यह नहीं, यह भी नींद की प्रॉब्लम है, यह भी बीमारी। नींद का जो छठा कारण होता है, नींद में श्वास की गड़बड़ी होती है। श्वास के प्रॉब्लम के वजह से नींद नहीं आती है। रात को सोए हुए में श्वास की तकलीफ़ होने लग जाती है और जिससे नींद डिस्टर्ब हो जाता है और उनको नींद नहीं आती है। और सातवां जो कारण है, ऐसे रोगी हैं जो नींद में चलने की प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, नींद में चलते हैं, सोते समय दांत चबाते रहते हैं, इस तरह के रोगी होते हैं और यह सब नींद को डिस्टर्ब करता है। नींद की जो मेडिसिन है, जो औषधि का प्रयोग करते हैं, यह उचित नहीं है। यदि नींद की समस्या है, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है, कोशिश करें जो मेडिसिन लेकर के सोना ना पड़े। आप प्रॉपर नींद जो है सो आपको नेचुरल नींद आए, इसके लिए आप व्यवस्था करें, इसके लिए आप ध्यान रखें, जो आपको नींद बिल्कुल नेचुरल नींद हो, मेडिसिन लेकर के नींद न आए, इस तरह का आप ध्यान रखें। क्योंकि नींद की जो मेडिसिन लेते हैं, नींद के लिए जो औषधि लेते हैं, यह औषधि आपको बस कुछ ही देर के लिए आपको नींद आती है, लेकिन आपका नींद संतुलित नींद नहीं होता है। अनिद्रा की प्रॉब्लम यदि है तो इसमें आपको यह ध्यान रखें जो दवा न लें, औषधि का सेवन न करें, नींद की मेडिसिन न लें और शाम के बाद आप चाय कॉफ़ी का सेवन न करें, नींद की औषधि न लें, शाम को चाय और कॉफ़ी का सेवन न करें। नियमित रूप से कुछ व्यायाम करें, कुछ योगा करें, कुछ एक्सरसाइज करें। यदि योगा एक्सरसाइज कुछ व्यायाम करते हैं तो इससे आपको मसल्स को रिलैक्सेशन होएगा, जिससे कि आपको अच्छी नींद आएगी। रात में आप ध्यान रखें, जो रात का जो खाना है वह बिस्तर पर जाने से 1-1.5 घंटा पहले ही खाना खा लें। खाना खाने के बाद कुछ देर टहलें, कुछ देर वॉकिंग करें, जिससे कि आपका स्वास्थ्य, आपका जो शरीर है, आपका मसल्स है, आपका माइंड जो है रिलैक्स होएगा, जिससे आपको अच्छी तरह से गहरी नींद आएगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। और जब भी कभी भी कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स को, मांसपेशियों को जो एक्सरसाइज आपको आराम पहुंचाए, इस तरह का एक्सरसाइज करें। सोने से पहले 1 गिलास दूध का सेवन करें। 1 गिलास दूध ज़रूर पिएं सोने से पहले। और दूध ध्यान रखें, जो दूध ज़्यादा गर्म ना हो, दूध हल्का सा कुमकुमा गर्म हो, इस तरह का दूध का सेवन करें। किसी भी व्यक्ति को 8 घंटे की नींद की आवश्यकता पड़ती है, 7 से 8 घंटे का नींद ज़रूरत है। लेकिन नींद किस प्रकार का नींद है, इसके ऊपर में निर्भर करता है। यदि आपका नींद डिस्टर्ब का है तब तो आपको ज़्यादा सोना पड़ेगा। यदि आप साउंड स्लीप में सोते हैं तो फिर आपको 8 घंटे की नींद की ज़रूरत नहीं है। यदि आप साउंड स्लीप में एक कंटिन्यू यदि आप सो जाते हैं 3 घंटे 4 घंटे, तो भी आपका नींद पूरा हो जाएगा। जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ता है, वैसे वैसे हमारी नींद भी कम होते जाती है, नींद कम होने लग जाता है और एज के साथ साथ हमारा नींद का जो टाइमिंग है वह भी कम होने लग जाता है। कभी भी आप जब सोने के लिए जाते हैं तो दिन का जो भी स्ट्रेस है,
दिन का जो भी मेंटल टेंशन है उस बातों को जो है सो आप सोने के समय में अपने ध्यान में न लाएं। यदि ऐसा करते हैं तो आपको नींद डिस्टर्ब होएगा। रात को सोने से पहले आप टीवी न देखें, गेम न खेलें, मोबाइल न चलाएं। इस तरह का यदि आप थोड़ा सा कुछ परहेज रखते हैं तो आपको नेचुरल नींद आएगी और अच्छी नींद आएगी, साउंड स्लीप नींद आएगी, आप अच्छे से सो सकते हैं। नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह हमारे स्वास्थ्य को ही अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है, यही नहीं है, यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी स्वस्थ रखता है। इसलिए अच्छी और गहरी नींद जरूरी है। और कुछ ध्यान रखने की जो बात है वह यह है, जो ठीक समय पर में सोइए, ठीक समय पर में उठना चाहिए। एक समय बनाएं सोने का और उठने का भी समय बनाएं। सही समय पर सोएं और सही समय पर में उठें, यह बहुत ज़रूरी है। उम्र के बढ़ने के साथ हमारा जो नींद की जो मात्रा है वह भी घटते जाता है। आप देखते हैं जो एक नवजात शिशु है, जो बच्चा जन्म लेता है, वह बच्चा करीब करीब 17-18 घंटे सोता है। एक नवजात शिशु के लिए 17-18 घंटे की नींद की ज़रूरत है। 17-18 घंटा सोने से उसकी नींद पूरा होती है। उसी तरह से जब हमारा उम्र उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, जब हम 10-12 साल के होते हैं, 10-12 साल के उम्र में नींद जो है सो घट जाती है, नींद कम हो जाती है, जबकि 9 से 10 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। 10 से 12 साल के उम्र में नींद जो है सो 10 घंटा से 9 घंटा से 10 घंटे की नींद होती है। और इसी तरह से जब हम वयस्क हो जाते हैं, जब हमारी उम्र जो है सो बढ़ती है, तो 7 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए पर्याप्त होती है। 7 से 8 घंटा यदि हम साउंड स्लीप में सोते हैं तो बराबर पर्याप्त है। तो सोने और उठने का जो समय है, इसे निर्धारित समय बनाएं। निर्धारित समय पर में सोएं, निर्धारित समय पर में उठें। और सोने के समय में टीवी न देखें, गेम न खेलें, मोबाइल न चलाएं। यह सब जो भी आप टीवी देखते हैं या मोबाइल चलाते हैं, यह सब हमारे दिमाग को उत्तेजित करता है। और यह जो उत्तेजना है, यह उत्तेजना हमें नींद में डिस्टर्ब करती है, या हमारे नींद को हमारे पास आने नहीं देती है। इसलिए आप सोने के समय में मोबाइल का यूज़ न करें, टीवी न देखें, कोई गेम न खेलें। इस सब बातों को थोड़ा ध्यान रखें। आपको नींद, स्वाभाविक नींद आएगी और अच्छी नींद आएगी। सोने से पहले ज़्यादा सोचे ना। सोचने और यह जो यदि आप दिन भर में जो काम करते हैं, जो आप सुबह से लेकर के शाम तक का जो भी स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को अपने दिमाग में न लाएं। जब आप सोने के लिए जाते हैं तो बिल्कुल बिस्तर पर में आप अपने दिन भर के काम काज को लेकर के न जाएं सोने के लिए। सुबह से शाम तक का जो भी काम है उसका लेखा जोखा न करते रहें, जो कि हमने ये किया, वो किया, ये करना है, वो करना है। यह चीज़ जैसे ही आप इन सब बातों को दिमाग में रख करके सोने के लिए जाएंगे तो आपको नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। नींद आपका प्रॉपर साउंड स्लीप नहीं होएगा। यदि आप चाहते हैं जो आरामदायक नींद आए तो इसके लिए आपको अपने बेडरूम को आरामदायक बनाना पड़ेगा। अपने बेडरूम को आनंददायक बनाएं। आप देखें जो ज़्यादा लाइट आपके बेडरूम में ना हो सोने के टाइम में।
आप एकदम मध्यम लाइट करें। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे टीवी है, मोबाइल है, या फिर आप कुछ गाना सुनते हैं, जो भी कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप अपने बेडरूम में न रखें। बेडरूम बिल्कुल खाली होना चाहिए, बेडरूम बिल्कुल आरामदायक होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने बेडरूम को रखें। और जब सोने के लिए जाते हैं तो कपड़ा बिल्कुल टाइट ना पहने, ढीला ढाला कपड़ा रखें। ढीला ढाला कपड़ा पहनने से आपको अच्छी नींद आएगी, कंफर्टेबल रहेंगे, नींद अच्छी आएगी। और प्रत्येक दिन आप कुछ न कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ वॉकिंग करें, कुछ योगा करें, कुछ प्राणायाम करें और एक्सरसाइज करें। यदि आप एक्सरसाइज हर दिन करते हैं तो आपकी मांसपेशियां एक्सरसाइज से टूटती है, बिखरती है, और जिससे फिर आपको अच्छी गहरी नींद आती है, जिससे यह फिर रिलैक्स हो जाता है, आपकी मांसपेशियां फिर से सामान्य हो जाती है। तो एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करने से आपकी मांसपेशियों को आराम मिलेगा, रिलैक्स होएगा और आपको अच्छी नींद आएगी। और रात को खाना खाने के बाद 1.5 से 2 घंटे के बाद में आप बिस्तर पर जाएं और खाना खाने के बाद आप अच्छी तरह से थोड़ी वॉकिंग करें, कुछ देर टहल लें। टहलने के बाद में और जो भी आपको दिन भर का काम, स्ट्रेस जो भी है, जो भी सोचना है, जो भी विचारना है, जो भी मनन करना है, आप उसी समय में कर लें। जब बिस्तर पर में जाएं तो कुछ भी ना सोचें, बिल्कुल अपने मस्तिष्क को आराम दें, बिल्कुल रिलैक्स होकर के सोएं। सोने के समय में कुछ देर अपनी श्वासों को देखें, श्वासों के ऊपर ध्यान दें। आप आंख बंद कर लें, आंख बंद करके बिल्कुल एकदम शांत लेट जाएं और अपनी श्वास के आवागमन को देखते रहें। अपनी श्वासों को देखें, श्वासों के ऊपर में ध्यान रखें, आपको अच्छी गहरी नींद आएगी। बिल्कुल एकदम आप शांत से सोएंगे, बहुत ही अच्छी गहरी नींद के साथ में सोएंगे। और सोने का टाइम ज़रूर निश्चित करें, सोने के टाइम को निश्चित करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप समय से सोते हैं, समय से उठते हैं, तो यह भी आपके नींद के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही उपयोगी है। यह आपको बहुत ही कुछ खाने पीने की चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप कर सकते हैं। तो आप इसमें जो है सेब का मुरब्बा खाएं। सेब का मुरब्बा खाने से आपको नींद अच्छी आती है। गाजर का रस पिएं, गाजर के रस पीने से भी आपको नींद आती है। गाजर का रस अच्छा है। खाना जब भी आप खाते हैं तो सलाद के रूप में कच्चा प्याज का सेवन करें। कच्चा प्याज को सलाद के रूप में काटें, कच्चा प्याज का सेवन करें। कच्चा प्याज आपको नींद के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही लाभदायक है। इससे आपको अच्छी नींद आती है। यदि आपको नींद की प्रॉब्लम है तो नंबर 1 आपको इतनी अच्छी नींद आएगी कच्चा प्याज खाने से, जो आप इसे प्रयोग करके देखें, कच्चा प्याज का सेवन करें। गहरी नींद के लिए आप रात को सोते समय अपने पैर के तलवों में सरसों की तेल की मालिश करें। सरसों की तेल यदि आप अपने दोनों पैरों के तलवों में मालिश करते हैं तो इससे आपको बहुत ही अच्छी गहरी नींद आएगी। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के साउंड स्लीप में सोएंगे। यदि नींद की प्रॉब्लम है तो आप कुछ दिन सरसों की तेल की मालिश हर दिन रात को सोने के समय में करें। इससे आपको नींद की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। 10 ग्राम सौंफ ले लें। 10 ग्राम सौंफ आधा किलो पानी में उबालें, आधा लीटर पानी में उबाल करके जब पानी चौथाई रह जाए तो इसे आप छान करके इसमें पाव केजी दूध मिलाएं। दूध मिला करके और 15 ग्राम आप इसमें घी मिलाएं। घी मिला करके और आप इसे रात को सोने के समय में इसे पी जाएं। इसे पी करके सोएं, आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी। नींद के लिए यह बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत ही अच्छा उपचार है। निद्रा को दूर करने के लिए हर दिन 1 गिलास गाजर का जूस पिएं।
गाजर का रस अनिद्रा को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें गाजर के रस में आपको संतुलित भोजन के जो तत्व हैं वह संतुलित रूप में पाया जाता है, और गाजर का रस 1 गिलास यदि आप पीते हैं तो आपको अनिद्रा की जो प्रॉब्लम है, शिकायत है, वह दूर हो जाएगी। इसी तरह से रात को सोने के समय में आप सोने से पहले 1 गिलास दूध ज़रूर पी करके सोएं, और दूध में शक्कर न मिलाएं। शक्कर मिलाने से उत्तेजना बढ़ जाती है और आपको नींद डिस्टर्ब हो सकता है, नींद में तकलीफ़ हो सकती है, आपको नींद बराबर नहीं आएगी। तो आप दूध में शक्कर न मिलाएं। इसके बदले आप दूध को थोड़ा सा ठंडा होने दें, और ठंडा होने के बाद इसमें 1 चम्मच शहद मिला करके आप दूध पिएं। शहद मिला करके पीने से आपको अच्छी और गहरी नींद आएगी। आप दूध में शहद मिला करके पिएं। शहद नींद के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। शहद का सेवन यदि आप रात को सोते समय में जब आप 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस यदि आप दोनों को मिलाकर और यदि सोने से पहले आप इसे पी करके सोते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी और गहरी नींद आएगी। और जब भी रात में आपको नींद खुल जाती है और फिर इसके बाद में नींद नहीं आ रही है, तो आप इस प्रयोग को रात में फिर से दोहरा सकते हैं। इसको पीने से आपको बहुत जल्द नींद आ जाएगी और अच्छी नींद आएगी। आप एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर के शांति से सो पाएंगे। चाय जो है सो चाय नींद आपको बहुत डिस्टर्ब करता है। नींद को डिस्टर्ब करने के लिए चाय बहुत ही ज़्यादा जो है सो उत्तेजक होता है। इसलिए चाय का सेवन जहाँ तक हो सके कम करें, नहीं करें। स्पेशली आप शाम के समय में, शाम के बाद तो बिल्कुल ही चाय का सेवन नहीं करें। चाय बिल्कुल हानिकारक है। शाम में, रात में आप चाय का सेवन नहीं करें। धनिया का पत्ता को आप पीसकर चटनी के रूप में तैयार करें और इसे चीनी मिला करके, चीनी के साथ इसको मिला करके 1 गिलास पानी में इसको मिला करके आप दिन में किसी भी समय 1 गिलास इसका सेवन करें। दिन के समय में आप जब इसमें चीनी मिला करके सेवन करते हैं धनिया के रस में, तो आपको यह बहुत ही अच्छी गहरी नींद आपको आ जाएगी। आप देखेंगे जो आपको कोई भी बिना कोई मेडिसिन लिए हुए आपको बहुत ही अच्छी नींद आती है। रात में जब भी आप बिस्तर पर जाते हैं सोने के लिए, उससे पहले आप गर्मी के दिनों में ठंडे पानी से पैर को अच्छी तरह से पूरे पिंडलियों तक ठंडे पानी से पैर को धो करके और अच्छी तरह से टॉवेल से आप पैर को पोंछें। फिर सरसों का तेल पैर के तलवे में मालिश करें और सो जाएं। और यदि ठंडी के मौसम में जब ठंडी के मौसम में यह प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही है, तब फिर आप गर्म पानी में पैर को पिंडली तक आप गर्म पानी में पैर को डुबा करके रखें 10 मिनट के लिए, और फिर इसके बाद पैर को टॉवेल से पोंछ लें। पोंछने के बाद सरसों की तेल पैर के तलवों में मालिश करें और इसके बाद में फिर आप सोने के लिए चले जाएं। अच्छी और गहरी नींद आएगी। इसी तरह से आप नींद, ये सब उपचार करके, इस सब बातों को आप यदि ध्यान रखते हैं, इस सब उपचार को यदि आप करते हैं, तो आप अपनी नींद की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, अनिद्रा के प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। इंसोमेनिया की प्रॉब्लम जो है वह आपकी ठीक हो जाएगी। आपको कोई मेडिसिन न लेना पड़ेगा। आप बिना मेडिसिन के ही अच्छी और गहरी नींद सोएंगे। चलिए तो अब जानते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट। इंसोमेनिया के लिए जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, आप यदि इस एक्यूप्रेशर पॉइंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं, तो आपका जो अनिद्रा का प्रॉब्लम है, इंसोमेनिया है, वह
आप धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। आपको जब भी आप इस पॉइंट के ऊपर में प्रेशर डालेंगे तो आप प्रेशर डाल करके फिर आराम से लेट जाइए, आपको धीरे धीरे नींद आने लग जाएगी। तो चलिए जानते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट, जिसके द्वारा आप अपने इंसोमेनिया को ठीक कर सकते हैं। आज हम आपको 3 पॉइंट बता रहे हैं, एक्यूप्रेशर का 3 पॉइंट बता रहे हैं, जिसके द्वारा आप अपने इंसोमेनिया को ठीक कर सकते हैं, आप अपने अनिद्रा के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पहला पॉइंट कौन सा है। आप अपने दोनों हाथों में, यह पॉइंट अपने दोनों हाथों में है। यह जो अपनी छोटी फिंगर है, छोटी फिंगर के लाइन में आप ठीक सीधे आइए और अपनी जो रिस्ट की जो जॉइंट है, इसकी जो यह पहली धारी है, यह पहली धारी ठीक अपने छोटे फिंगर के साइड से आइए और इसमें आप यह जो पहला जो आपको यह जो धारी है जॉइंट का, यह पॉइंट है। आप इस पॉइंट को अंगूठे से आप क्लॉकवाइज इस तरह से प्रेशर डाल सकते हैं। इसको प्रेशर डालिए, 2 मिनट से 4 मिनट के लिए आप इसे प्रेशर डालिए। इस पॉइंट को यदि आप प्रेशर डालते हैं तो आपको नींद आने लग जाएगी। तो इस पॉइंट को आप इस तरह से प्रेशर डालें 2 मिनट से 4 मिनट के लिए। इसी तरह से आप अपने राइट हैंड साइड में भी दोनों हाथों में इस पॉइंट को प्रेस करना है। दोनों हाथों में, ये भी राइट साइड में भी आपको जो है सो यह जो छोटी फिंगर है, इस छोटी फिंगर के साइड से आएँ और इस तरह से जो है सो पहली जो धारी है रिस्ट का, यहाँ पर में यह पॉइंट है। इस पॉइंट को आप अंगूठे से क्लॉकवाइज इस तरह से प्रेस करें 2 मिनट से 4 मिनट के लिए इस पॉइंट को प्रेशर डालें। इस पॉइंट को प्रेस करने से आपको इंसोमेनिया की जो प्रॉब्लम है वह ठीक हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं दूसरा पॉइंट कौन सा है। दूसरा पॉइंट अपनी ये जो दोनों हाथों में यह पॉइंट है, आपको ये पीछे के साइड से इस तरह से आएँ और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर में आपको प्रेशर डालना है। तो आप इसे प्रेशर कैसे डालेंगे, इस तरह से आप ऐसे अंगूठे से इस तरह से प्रेशर डालें और इसे दोनों साइड से प्रेशर डालें। इस तरह से आप दोनों साइड से आप इस पॉइंट को प्रेशर इस तरह से दोनों साइड से इधर से आप डालें। तो आप इसे अंगूठे से इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। इस तरह से आप इसे प्रेशर डालें। यह भी पॉइंट अपने दोनों हथेली में है। इसमें आप दोनों हाथों में इस पॉइंट को प्रेस करें। 2 मिनट से 4 मिनट के लिए आप इस पॉइंट को प्रेशर डालें। इससे आपको इंसोमेनिया की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आप जब भी इसे प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डालने के बाद आप आराम से लेट जाएं, आप देखेंगे धीरे धीरे आपको नींद आने लग जाएगी। तो यह पॉइंट को आप दोनों हाथों में इस पॉइंट को भी प्रेशर डालें। और अब चलते हैं तीसरा पॉइंट कौन सा है। तीसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। यह जो पॉइंट है यह अपने फेस पर में है। इस पॉइंट को भी आप 2 मिनट से 4 मिनट के लिए इस पॉइंट को प्रेशर डाल सकते हैं। यह पॉइंट कहाँ है, चलिए जानते हैं। यह जो अपने भौं है, ये भौं का जो इंड पॉइंट है, जहाँ यह भौं ख़त्म हो रहा है, दोनों साइड में यह पॉइंट है। आप इस पॉइंट को इस तरह से अंगूठे से या फिर इस तरह से ऐसे आप इसे प्रेस कर सकते हैं। तो इसे भी आप 2 मिनट के लिए इस तरह से प्रेस करें। 2 मिनट से 4 मिनट के लिए आप इस पॉइंट को भी प्रेशर डालें। जब भी आप रात को बिस्तर पर में जाते हैं, बिस्तर पर जाने से पहले आप इस तीनों पॉइंट को प्रेस करें दोनों हाथों में। ये पॉइंट भी प्रेस करें, दोनों हाथों में प्रेस करें। फिर आप दोनों हाथों में यह जो पॉइंट है, इस पॉइंट को भी प्रेस करें दोनों हथेली में। और तीसरा पॉइंट, आप यह पॉइंट को भी प्रेस करें। इसे भी 2 मिनट से 4 मिनट के लिए आप इसे प्रेशर डालें। प्रेशर डाल करके और कुछ देर के लिए आप अपने सभी फिंगर टिप्स को इस तरह से प्रेस करें। सारे फिंगर टिप्स को प्रेस करके और रिलैक्स हो करके बिल्कुल शांत लेट जाएं। आपको अच्छी नींद आएगी। आपको जो नींद की प्रॉब्लम है, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है, आप इसे दूर कर सकते हैं। और हमने पहले जो उपचार बताया है,
उस उपचार के द्वारा भी आप अपने नींद के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। आपने हमारी इस जानकारी को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबों को प्रणाम। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की जानकारी के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।